सेकंड के 100वें हिस्से में क्या कर रही है मोटरसाइकिल। You think you know, then we read that book and we understood how little we know. Busted Knuckles built off, a property that Royal Enfield executes in Western countries where they make dealers compete against each other. सारे बिल्डर्स को गरिल्ला 450 दी गई थी जिस पे उनको एक ड्रैग बाइक बनानी थी। रूल ये था कि आप टैंक की शेप और टायर का साइज ये नहीं छेड़ सकते। So in India, they married 10 dealerships to 10 builders. Everybody was given a brand new shape of 450 platform and a particular budget, even budget for everyone. There were to be two competitions. One was aesthetic and one was a drag race. You had a particular time to build the motorcycle, then it will be showcased at MotoVerse. That is where the aesthetic competition is going to be. And post that, they'll organize a drag race for everyone. The very first discussion we decided we're going to go for the drag race. And we're not going to pay attention to how the motorcycle looks. Function is form. That's the basic philosophy of this custom shop. And this is what we believe in. At TNT Motorcycles, we believe function is form. रेसिंग मोटरसाइकिल बनाने के लिए आपको एक रेसिंग मोटर स्पोर्ट्स वाली सोच की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। कई सारी बुक्स पढ़ी और हमने कई सारी वीडियोस देखी, बहुत सारा लिटरेचर सर्वे किया। करीबन 1 से 2 महीने की कहानी है ये, जिसमें सिर्फ हम ड्रैग मोटरसाइकिल के बारे में पढ़ते रहे। हमें एक कस्टम बिल्डर की तरह नहीं सोचना पड़ेगा, एक इंजीनियरिंग टीम की तरह सोचना पड़ेगा, एक रेसिंग इंजीनियरिंग टीम की तरह। हम टेक्निकली थोड़े स्ट्रांग हैं, तो हमको ड्रैग रेसिंग ही तो है, बाइक को तेज़ बनाना है, हल्का बनाना है ना, तो बाइक भागेगा तेज। तो यू थिंक यू नो, ओके, देन वी रेड दैट बुक एंड वी अंडरस्टूड हाउ लिटिल वी नो। एक मोटरसाइकिल जब ड्रैग स्ट्रिप पे चलती है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका लॉन्च। सेकंड के 100वें हिस्से में वो क्या कर रही है मोटरसाइकिल, किस तरीके से बिहेव कर रही है। सो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अ ड्रैग मोटरसाइकिल: एरोडायनामिक्स, वेट एंड पावर. So if I talk about the aerodynamics of the motorcycle, this fairing is not for beautification. It actually has a purpose. In the center, it holds ram air intake. As you go faster, you need more fuel and air to do the combustion faster. Also, the shape of the fairing is such that the whole motorcycle behind it is encompassed inside the fairing. Even when the rider sits, everything is inside the fairing. रैम इनटेक एयर सिस्टम बनाने के लिए हमने मोटरसाइकिल को पूरा स्कैन किया आगे से पीछे, और फिर कैट मॉडल के अंदर हमने एक्चुअल जो इनटेक पाथ है वो पूरा डिज़ाइन करा शैसी के नेक के अराउंड। जो शॉकर घूमता है उसके बीच में से उसके एयर ट्यूब्स जाती हैं। फेयरिंग जो है हमने इनिशियली मेटल से डिज़ाइन करी थी, जिसको हमने बाद में एफआरपी में कन्वर्ट किया, जिससे कि उसका फ्रंट एंड थोड़ा सा और लाइट हो सके। जो रियर स्कूप है वो राइडर को एक बैक सपोर्ट ही नहीं देता लॉन्च के दौरान, बल्कि वो एक एरोडायनेमिकली भी जो ड्रैग बनता है राइडर के पीछे उसको भी वो ख़त्म करता है। तो इसका ओरिजिनल O2 सेंसर हमने रिटेन करते हुए पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम हमने स्टेनलेस स्टील में डिज़ाइन करा है। सो अगर आप कभी गोरिल्ला के ऊपर बैठेंगे तो आप देखेंगे जो उसके ट्रिपल क्लैम्प्स हैं वो काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइंड हैं। तो हमने ओरिजिनल ट्रिपल क्लैम्प्स को ही इसमें यूज़ करा है ओरिजिनल शॉकर्स के साथ। The suspensions are out of the T plates, so that's how much it has gone lower from the front, and the same has been done in the rear, so that the rake and the trail they remain same. When it came down to actually building the motorcycle, Nitin just took out the engine from the motorcycle, and the rest of the motorcycle was left aside. And then जो भी पार्ट मोटरसाइकिल के ऊपर लग रहा था उसके बाद वो एक वेइंग मशीन से होकर गुजर रहा था। फिलॉसफी एकदम क्लियर था कि हमें वेट निकालना नहीं है, हमें वेट चढ़ाना है। इंजन रखा गया, फ्रंट क्रेडल पे काम किया गया, स्टॉक क्रेडल था इंजन का, लेकिन उसको उसमें से हमने काफ़ी वेट निकाल दिया। हर एक कंपोनेंट को पहले वे करा है, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करी है, फिर उसको व्हीकल के ऊपर लगाया है। जो ओरिजिनल डिस्क होती है हमने उसको मिल आउट करा और फिर उसको इंस्टॉल किया। तो आप देखेंगे जो डिस्क का जो वेट है वो उसमें भी बहुत रिडक्शन करा गया है वेट का। फुट पैक को एल्यूमिनियम अलॉयज में हमने फैब्रिकेट किया है। जो हमारा टारगेट था 120 kg का, उसके अगेंस्ट हम 133 kg की मोटरसाइकिल बिल्ड कर पाए। 51 kgs have been, just removed from the motorcycle, and it is actually not removed. We have added 130 kgs to the motorcycle, I could say. ये मोटरसाइकिल स्टॉक मोटरसाइकिल से 25% ज़्यादा पावर और 55% ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इंजन को लेके सॉल्यूशंस नहीं थे ज़्यादा। Then we met this must gentleman called Rahul. Rahul owns Flying Fenders. He does some really good job on the engine. Involved a lot of other stuff also. It's a trade secret what we have done to the engine.
so I won't go much into it. अब जो ECU है वो उसके फ्यूलिंग को गवर्न कर सके, इसलिए हमने इसमें अंदर पिगीबैक यूज़ करा है रेस डायनेमिक्स का, which is Powertronics V4. The motorcycle sounded great. We did some test runs near our workshop. It went like a rocket, but we still did not have the figures on the paper. Me and Nitin, we mutually decided that Nitin को बैंगलोर जाना चाहिए 4-5 दिन पहले और रेस डायनामिक्स जाना चाहिए, इसको डायनो करना चाहिए, so that we tune it properly. We have done a lot of stuff electronically as well. It's got a quick shifter, it's got a quick throttle. Nitin reached Bangalore, visited Race Dynamics, tuned the motorcycle. That's where we got our torque and power figures from. Then we went to Indy Motard. This is the first time Zena saw the motorcycle at Indy Motard in Bangalore, and she was supposed to race it 2 days post that. KTM, GT Continental, R15 और बहुत सारी बाइक्स कैटेगरी के ऊपर वो रेस करती रही है। ज़ेना ने कुछ टेस्ट राइड के लिए रन करा। जब वो पहली बार बैठी मोटरसाइकिल पे, बस वहीं से वो उसने ओन कर ली मोटरसाइकिल। उसने फर्स्ट लॉन्च किया था और इट वाज अ वेरी परफेक्ट लॉन्च एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि उसने इतना स्ट्रेट लाइन लॉन्च किया है। Then she suggested few changes. She requested कि फुट पेस को 5 इंच आगे शिफ्ट किया जाए। When we were told this by Zena, it sounded so obvious कि अगर आप ड्रैग रेसिंग कर रहे हो तो you will rather be shifting down than doing this. And it is so obvious and so logical. I am from Pondicherry and I have won multiple national championships across circuit and drag. And I also hold the fastest rider Indian bike female in Nambi Valley, which I set the record about 3-4 years back, which is still not beaten. I remember Nitin calling me from Bangalore and he said, we don't know shit about drag racing. Post doing all this, post building a kick-ass motorcycle, and he said, भाई यहाँ तो ज्ञान बट रहा है, यहाँ तो ज्ञान बट रहा है चारों तरफ. He learnt a lot because there's a lot of culture down there. And when you speak to good shops like Race Dynamics and Indy Motard, they tell you 1,000 things regarding this, regarding your product only. That you could do this and you could do this, you could change this slightly, this will give you an edge. A lot of adjustments went to post their feedback into the motorcycle. The aesthetic competition was there, so there were 2 judges, Adrian Sellers, who is industrial design head from Royal Enfield, and Winston, the global phenomena, he heads Rough Crafts. In that competition, we did not win anything. It felt bad. Look at this, यार, बुरी तो नहीं दिखती है ना? हाँ, बुरी तो नहीं दिखती है, खराब तो नहीं दिखती है. तो मैं सोच रहा था कि यार थर्ड ही आ जाए. It looks like this because of the function, not because of the form. The fairing looks like this because we had to ram air in. One of the media guys, he was poking me. How do you feel about it? I said, yeah, beautiful bikes, people have won. Very nice. No, how do you feel about it? I remember telling him very clearly that let them celebrate, let them come on the track and we'll talk. Aesthetics, you cannot be certain about anybody's taste or liking, but when it comes to a drag race, it's pure black and white. So it's an even playing ground for everyone. Everybody has got the same platform, same money, and then you have to race each other. This being our first racing event, we went over-prepared. Okay, so we had our shop mechanic Rinku Bhayaji. We had 2 set of complete clutch assemblies, all the tools, including a tire inflator, a battery charger, all sizes, nuts and bolts. So हम इस मोटरसाइकिल पे यूज़ कर रहे थे 100 ऑक्टेन फ्यूल, और बेंगलोर के अंदर सिर्फ 7 से 8 पंप है जहाँ पे अवेलेबल होता है. एक फेस्टिवल होने की वजह से फ्यूल ही डिलीवर नहीं हुआ था पेट्रोल पंप्स पे. सो रेस वाले दिन ही हम सुबह 5 बजे 100 ऑक्टेन फ्यूल ले पाए. रेस का फॉर्मेट इस तरीके से था क्योंकि हम 10 बिल्डर्स हैं, 10 में से 6 जने, फिर 6 में से 4 और 4 में से 2 सेमीफाइनल के लिए जाएंगे. एंड फाइनल रेस जो है उन 2 के बीच में होगी जो सेमीफाइनल्स में जीतते हैं. पहली जो रेस थी मराठा मोटरसाइकिल्स के साथ थी. उसके बाद ज़ेना ने ये कहा कि मोटरसाइकिल का जो क्लच है वो डिटोरेट हो रहा है हर रेस के बाद, हर ड्रैग के बाद, हर लॉन्च के बाद. Those race slips are an evidence of how good and consistent rider Zena is. You'll see the reaction times when you go off the line after the lights go on. All the reaction times for Zena were 0.58, then XX.
0.5825 seconds, 0.5836 seconds, 0.587 seconds. So the first two figures are always consistent. And she's going off the line every time consistently. This makes you understand how good a rider she is. She's a girl. Like, what kind of face I'm going to show? How do you feel about it? I'm feeling very bad about it. सेना से मैं ये बात बार बार कर रहा था कि हमें अगर हम थोड़ा सा स्लो गए तो चलेगा, लेकिन हमें अपना क्लच बचाना है फाइनल रेस के लिए। इनके लिए क्लच चाहिए कोई जरूरत नहीं। So the second race, it was with Bombay Custom Works, Shell, and फिर से एक लड़की तेरे कान तोड़ेगी देखो। Number 3. I might have scores with me. So the first race with Maratha, we did a 14.178. The second race was with Bombay Custom Works. We did a 14.2 in the semi-finals. We did a 14.3. So basically ये हो रहा था, अब हमारा टाइम वापस बढ़ रहा था और ये प्रूव कर रहा था इस पॉइंट को कि जो बाइक का क्लच है वो धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है। So Burak came to the finals and we reached the finals. In the final race, Burak did a 15.6 run. We did a 13.9. Look at it go! 1 second holds a lot of value in a drag race because it's only 400 meters. So you have to understand the significance of seconds here. And we beat them by 1.7, 1.6 seconds, which was a big feat for us. We have drag bikes which do 13, 12, 14. So this timing is just equivalent to a RX 135 time. We were absolutely ecstatic with the performance Zena gave on the motorcycle, and we really wanted her to, leave an imprint on the motorcycle. Her sign and the time is actually now painted on the fuel tank of the motorcycle. So, जब भी हम बात कर रहे थे, मोटरसाइकिल बना रहे थे, उस टाइम पे हमारे डिस्कशंस हो रहे थे. So we were not trying to compete against anyone, but we were trying to mark a respectable time for ourselves. And जो हमने डिसाइड किया था 12 seconds, which could not happen. And we were 13.9. It was the fastest there that day. But me and Nitin both realized that we did some mistakes. वो खटकता है थोड़ा सा अंदर से. अच्छी बात क्या है कि BKB 2 आ रहा है.